सबसे पहले तो भाई साहब को हम ये बता दें कि अब मोदी का काम बोलता है, यही समय है, सही समय है। हम इनको भी आमंत्रित करते हैं कि इनका जो ये बैनर लगाए हुए ना हाथ का पंजा, उन्होंने अपना दल छोड़ करके सपा की गोद में जाके बैठी हैं। इनका गठबंधन इन लोगों के साथ में है, ये आपस में उनके दिल नहीं मिले हैं। उन लोगों से पूछो, ये पता नहीं पत्थर रख के बोल रहे हैं जिनको इन्होंने लड़ाया था, जो यहाँ से सांसद हुई थी। ऐसा क्या नाम भी नहीं लेते हैं ना आप लोग? नाम इसलिए नाम ले ले, नाम तो केजरीवाल जी ने उनका लिया था जब एक लिस्ट निकाली थी स्विस खातों की, उस स्विस खाते में उनका नाम है। और इनको शर्म ये बात की आनी चाहिए कि वो आज इनका दल छोड़ के चली गई हैं केवल चुनाव जीतने के लिए। इसलिए सपा और बसपा का इसके पहले गठबंधन रहा, कांग्रेस में भी शामिल है। जब इनके पास कहीं एक चुनाव जीतेंगे कहां, इनके पास अभी तक प्रत्याशी नहीं तय हुए हैं। रायबरेली, अमेठी जो इनका गढ़ रहा है, अब तक ये प्रत्याशी नहीं दे पाए। मतलब ये कंडीशन है कि मोदी जी के सामने ये सोच विचार रहे हैं। पूरी जो इंडिया गठबंधन है उसके पास जमीन में कुछ नहीं है। अभी जो आप लोगों ने एक सर्वे दिखाया था कितने किसको सीटें मिल रही, इसके बाद तो पूरी हवा ही निकल गई है। हमने तो कोई सर्वे नहीं दिखाया, किसी और का बिल हमारे नाम पर ना पड़े। देखिए, अभी भाई ने कहा कि गठबंधन जो है हम सब मिलके कैंपेन कर रहे हैं। वर्तमान में स्थिति देख लीजिए, सिर्फ मिलके मतलब वो भी मिलके कांग्रेस के लोग खड़े हैं, खाली सपा के लोग नहीं दिख रहे हैं, है ही नहीं कहीं। और अन्नू टंडन जी विकास की बात करते हैं, जिस गली में रहती हैं 15 फीट की गली है, उसका विकास नहीं कर पाई, जो अपने घर चली जाए पैदल हो, स्थिति कर रही है। और रही बात आज का जो चुनाव है, जैसा कि उनको राम से तकलीफ है, आज पूरा देश राष्ट्र विरोधी और धर्म विरोधी लोगों के विरुद्ध मोदी जी के साथ खड़ा है। ये कहते हैं कि बाबरी मस्जिद बनेगी तो हम खड़े होंगे, राम मंदिर बनेगा तो हम दर्शन करने नहीं जाएंगे। ऐसे लोगों को कोई वोट देने वाला नहीं है। इनकी जमानतें जब्त होने वाली हैं, और प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जो 400 पार का आंकड़ा है मोदी जी का, वो 100% पूरा होगा। और इनके मुंह पे जो तमाचा पड़ने वाला है इन सबके लिए, और जो जिस तरह से आज जय जय सिया राम का नारा लगा रहा है युवा मेरा साथी, भूल गए जय श्री राम अपने आप में गौरवान्वित करने वाला विषय है। इसमें इनकी वो नहीं है। राहुल जी ने जो सिखाया है कि जय श्री राम लगाने से क्या होता है, इनके नेता में निवेदन करता हूं, नेता कहते मैं भी उनके साथ जय सिया राम का नारा लगाता हूं। क्या ये अयोध्या दर्शन करने अब तक गए हैं कि नहीं गए, ये जरा पूछ लीजिए। मैं आपको अपडेट कर दूं, पहले आपकी जानकारी के लिए दे दूं कि हमारे देश में सनातन धर्म के 4 सर्वोच्च धर्माचार्य हैं। शंकराचार्य, जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 धर्मपीठ की स्थापना की थी। चारों शंकराचार्यों ने इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बायकॉट किया। भाई क्यों किया? उन्होंने कहा कि शास्त्र सम्मत कुछ नहीं हो रहा है, ये वोटों की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 24 की। और शास्त्र कहते हैं कि मंदिर भगवान का शरीर होता है। मंदिर शरीर का जब तक सिर नहीं बना, कलश की स्थापना नहीं हुई, आपने प्राण प्रतिष्ठा की। ठीक है, आपने 24 के चुनाव को, अगर आप इतने राम भक्त हैं तो भगवान का जन्म 17 अप्रैल रामनवमी का होता है। आप तब राम को लाते नहीं ला सकते थे, क्योंकि चुनाव की आचार संहिता लग रही थी, आपको तो कार्ड खेलना था। ठीक है, अब रही बात, रुक जाए पहले एक मिनट पहले विमल द्विवेदी जी, राम मंदिर राम भक्तों पर गोली चलाने वाले बात मंदिर की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, राम भक्तों पर गोली चलवाई आप लोगों ने। एंकर महोदय, मेरा आपसे एक बहुत विश्वास भाई ये था, आप जो निवेदन लेकर आ रहे हैं वो इधर भी हो। ये भाजपा और विश्वास भाई प्लीज हम वो कल्चर ना अडॉप्ट करें जो इनका कल्चर है। ठीक है, इनको ये समझाइए कि जब हेल्दी डिबेट हो रही है तो डेकोरम को मेंटेन करें, किसी के बीच में इंटरफेयर ना करें। ठीक है, ये इनका कल्चर हो सकता है, कांग्रेस का ये कल्चर नहीं है, पहली बात है। दूसरी बात ये है कि हमारे कांग्रेस के लोग बाकायदा उस आयोजन के बाद, क्योंकि उसने उस आयोजन को आपने भाजपा और आरएसएस का आयोजन बना दिया था पूरी तरह से। भगवान सबके हैं, हमारे भी आराध्य हैं राम, और भगवान के यहाँ हमको जाने के लिए किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। आयोजन आपका राजनीतिक आयोजन हो गया पूरी तरह से, उसके बाद कांग्रेस के लोग भी, सपा के लोग भी, उन सब ने वहां जाके दर्शन किए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी गए। आप कार्ड खेल रहे हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन की आप किसी भी कैंपेनिंग में देखिए, हम सिर्फ मूल मुद्दों पे बात कर रहे हैं। देश की बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, देश की महंगाई पे बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था पे बात कर रहे हैं। आप किसी मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पूरे चुनाव का नैरेटिव तय करना चाहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा नैरेटिव बन जाए, भगवान राम नैरेटिव बन जाए। तो ये अगर राम राज्य की बात आप करते हैं तो भगवान राम के राज्य में तो
हर इंसान छोटा सा बड़ा बड़ा सुखी था, सबके पास रोजगार था, सबके पास जीविका थी। क्या ये रामराज की परिकल्पना है कि आज किसान आत्महत्या कर रहा है, मजदूर आत्महत्या कर रहा है, छात्र आत्महत्या कर रहा है, रोजगार नहीं है? ये रामराज नहीं है। रामराज की परिकल्पना आपकी जो है बिल्कुल बेबुनियाद है। आप सिर्फ चुनाव लड़ना चाहते हैं क्योंकि 10 साल में आपने कुछ किया नहीं, आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। एक ही मुद्दे पर पूरा चुनाव हो रहा है, वो ये बता एक मुद्दे पर लड़ना देखिए, चाहते हैं। इनको राम नाम से तो चिढ़ है, ये तो फैक्ट हो गया। ये कहते हैं कि विकास की बात करें। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जिससे आपका गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी, उसकी 2012 तक सरकार थी, वो समय था खुली दुकानें लूट लिया जाया करती थी, अपहरण हो जाया करते थे, तब कानून व्यवस्था कहाँ थी आपकी? 2012 नहीं 17 तक, 17 तक, 12 से 17 जब पीरियड इनका रहा है, इनकी वो स्थिति कि खुली दुकानें लूट ली जाती थी, अपहरण हो जाते थे, और वो उनके जो मुजरिम होते थे उन्हीं नेताओं के साथ बैठ के आपस में साठगांठ किया करते थे। ये कानून व्यवस्था की बात करेंगे। और रहा ये जो बताते हैं गठबंधन की, अरे ये कैसा गठबंधन? 10 भ्रष्टाचारी मिल जाए और वो गठबंधन हो गया। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, देश का कोई भी नागरिक ऐसे लोगों को अपना नेता नहीं चुनता। प्रधानमंत्री एक इतना बड़ा सर्वोच्च पद है जिसके लिए एक सम्मानित पद है, वो एक पद होना चाहिए। इनके जैसे 10 लोग एकत्र होके कोई भी जनता 10 को नेता कैसे चुनेगी? इनसे पूछिए इनका प्रधानमंत्री कौन है, पहले ये निश्चित करें। और जिसकी बात करते हैं ये राहुल गांधी, अरे उनकी बात करें, वो जब मंच में जब भाषण देते हैं, समाज में जब कोई बात होती है, उनके नाम पे ही लोग हास्य बनाते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री जनता को नहीं चाहिए। जनता को वैसा प्रधानमंत्री चाहिए जो देश का गौरव दिखाई पड़े, जो देश को ताकत दे, क्योंकि देश का राजा जब तक शक्तिशाली नहीं होगा और देश को शक्तिशाली नहीं बनाएगा तब तक वो राजा नहीं हो सकता। राजा हमेशा मोदी जैसा होना चाहिए। जो देश, मेरे को लोकतांत्रिक बहसों में राजा शब्द से बड़ी आपत्ति होती है। मेरा हमेशा ये मानना है वो प्रधानमंत्री हो सकते हैं, राजा नहीं हो सकते। राजा के बराबर ही माना जाता है कोई भी देश को। वो मानते हैं राजा से प्रधानमंत्री की ओर कन्वर्ट किया जा चुका है, लेकिन राजा प्रजा, हम प्रजा है, वो राजा है, ये माना जा सकता ये है। आप कह सकते हैं, आपके नेता खुद अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं जी। आप दोनों हाथ उठा दिए थे, नींद आ रही थी कि धन्यवाद इन साथियों को, ये हमारे वरिष्ठ सिखाए हुए भाजपा के कार्यकर्ता बन के आए हैं। हमको उम्मीद है, वरिष्ठ है, हम तो वर्कर हैं, ये वरिष्ठ लोग हैं, पता नहीं आज हैं और कल भाजपा में रहेंगे नहीं रहेंगे इनका पता नहीं हमको। मगर ऐसे झूठे लोगों को क्या समझाएं हम अपने साथियों भाइयों को? अच्छी बुद्धि भगवान को दे, भगवान अच्छी बुद्धि इनको दे। सच्चाई की बात करो, सच्चाई की। कांग्रेस के बद में बात ना करो। कांग्रेस ईमानदार सरकार है और ईमानदार सरकार रहेगी, है। और विदाई होने जा रही मोदी की, याद रख लेना, लिख लीजिए आज का डेट समय। एक चीज बता विदाई हो दीजिए, जाएगी। एक चीज बताइए, आपको क्यों लगता है ये लोग भाजपा नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे, वो अभी इनकी बातें लगे। जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री राजा प्रजा की बात कर रहे हैं, वो राष्ट्रपति कौन है राजा कौन इनको ये नहीं मालूम, इसका मैं सिखाए भेजे गए आदमी। आप जोड़ लीजिए। मैं एक बात कह रहा हूं कि आपने अभी एक बात कही हमारे साथी ने कि इन लोग को ये नहीं पता है कि प्रधानमंत्री कौन होगा इनका। इनको ये मैं क्लियर कर दूं कि इस देश की संवैधानिक व्यवस्था में मैं बल्कि जो लोग मुझे इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं सबको ये बताना चाहता हूं, सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में नहीं है। हिंदुस्तान की जनता प्रधानमंत्री नहीं चुनती है, सांसद चुनती है। और मोदी जी अपने जितने नकारे और नाकाम सांसद हैं, सब पे पर्दा डालने के लिए ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट को मत देखिए, सिर्फ मुझे देखिए। क्यों? क्या कैंडिडेट प्रासंगिक नहीं है? उन्नाव जनपद में जिसको सांसद का टिकट दिया है भाजपा ने, वो हमारे लिए प्रासंगिक नहीं है? उसने 10 साल में इस जिले को क्या दिया है? मैं उसको ना देखूं? क्या मोदी साहब आप ये कहना चाहते हैं कि इसकी नाकामियों को नकारिए, सिर्फ मुझे देखिए? ना, हम पहले मेरे लिए सांसद है, मैं अपना सांसद चुनूंगा। सांसद इस देश के प्रधानमंत्री चुनते हैं, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है देश के अंदर। और मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं कि बिल्कुल भूल जाइए। सबने सामाजिक विज्ञान खूब पढ़ा है। मैडम आप इशारा करी थी और बहुत देर से बोल भी नहीं पाई। बस धन्यवाद भाई साहब। मैं बस इतना कहना चाहती थी कि जैसे यहाँ योजनाओं पे चर्चा हुई, तो क्या महिलाओं के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं कुछ किया है?
कितनी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए। कल को महिलाएं लकड़ी बाग से बीन के लाती थी बेचारी, कैसे वो चूल्हा जलाती थी, बारिश में कितनी दिक्कत होती थी, उनको उज्ज्वला योजना दी। यहाँ तक हम बात करें अपनी अल्पसंख्यक बहनों की, तो बस 3 बार तलाक 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 कहने से उनके लिए क्या होता था, उनका जीवन बिखर जाता था, व्यर्थ हो जाता था। तो उनके लिए भी 3 तलाक पे अंकुश लगाया गया, तो उससे आज हमारी अल्पसंख्यक बहनें भी तो सुकून में अपनी घर गृहस्थी चला रही हैं। तो इसलिए हमारे मोदी जी ने क्यों नहीं किया। योजनाओं के विषय में बात की जाए तो जब से बेटी पैदा होती है और उसकी शादी तक की हमारी सरकार ने योजना बनाई हुई है, तो हम योजनाओं को कैसे नकार सकते हैं। ये तो हम नहीं कहेंगे कि हम योजनाओं को नकार दे, जैसे भाई साहब ने कहा क्या योजना है, तो मैं उसी विषय पे बस आपसे इतना ही कहना बहुत चाहती हूँ। बढ़िया, उन्होंने पूछा क्या योजना है, आपने फेहरिस्त बता दी। आपके जिस नेता जो आपकी सांसद जी लड़ रही हैं उनके आप लोग दोनों नाम नहीं लेंगे, ना वो नाम लेंगे ना आप नाम लेंगे, और ना जनता को हम बताते रहे। मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूं, जिनके मुखिया ये कहते थे कि महिलाओं बच्चे हैं, गलती हो जाती है, महिलाओं को छेड़ देते हैं, युवा है, दिल बहक जाता है। ऐसे लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं और कानून व्यवस्था की बात करते हैं, जिनके यहाँ खुलेआम गुंडाई होती थी, जो आज सोच चुके हैं। ऐसे लोगों को बहुत लंबा पॉज ले लिया है ना, तो ऐसे लोगों को संरक्षण देने वाली और आतंकवाद को संरक्षण देने वाली पार्टियां आज आप बात करती हैं कानून व्यवस्था की। कहां से व्यवस्था होगी। राष्ट्रवादी पार्टी, राष्ट्रवाद और सनातन धर्म की रक्षा करने वाले ही इस देश का पर राज करेंगे, और मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं आप सबके माध्यम से उन्नाव की जनपद की जो साक्षी महाराज जी हैं, अगर उनको स्नेह जनता ने ना दिया होता तो आपकी 6 बार सांसद होने जा रहे हैं। एक बार राज्यसभा भेजे जा चुके हैं, 7वीं बार वो जीत कर आने वाले हैं और 5 लाख पार जीतने वाले हैं। इन सबको जो चेहरा दिखाने वाले हैं वो इन सबको पता है। इस बार सारे नंबर आप लोग पता कर रखे हैं, पहले ही 400 बोल लीजिए, पहले ही 5 लाख बोल लीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।